नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है वाटर डाइजेशन के ऊपर, यानी कि पानी जो है वो हमारे शरीर में किस तरीके से पचता है उसके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। देखिए, वाटर जो है ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी में हम देखते हैं कि दूसरे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स रहते हैं, तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है। पानी जैसे हमारे शरीर में आता है, ये काफी रोल रहते हैं पानी के हमारे शरीर में, सेल डेवलपमेंट के लिए, सेल के नरिशमेंट के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, काफी केमिकल रिएक्शंस जो रहती हैं वो होने के लिए रहती है। फाइनली जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में रहती है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जो अदर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के डाइजेशन में, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स रहते हैं जिनके ब्रेकडाउन की जरूरत रहती है। लेकिन पानी को हम देखते हैं कि उतना ब्रेकडाउन की जरूरत नहीं रहती है। तो आपको अगर वो वीडियोस अगर समझनी है तो आप वो वीडियो रेफर करके उसके बारे में समझ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेशन के ऊपर। साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, वो वीडियो भी आप चैनल विजिट करके रेफर कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी जो है वो ओरली, जैसे हमारे मुंह से जो है वो ईसोफेगस यानी कि जो फूड पाइप है वहां से हमारे स्टमक में आता है। जैसे ही हमारे स्टमक में आता है तो वो दो कंडीशन में हम लोग पानी पीते हैं। एक तो कभी खाली जो पेट रहता है तब हम लोग पानी पीते हैं, या फिर खाना खाने के बाद जब हम लोग पानी पीते हैं। तो जब खाना खाने के बाद हम लोग जब पानी पीते हैं तो वो पानी को स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के लिए 45 मिनट का समय लगता है। और जब हम लोग खाली पेट जब हम लोग पानी पीते हैं तो वो पानी को स्टमक से इंटेस्टाइन जाने के लिए 5 मिनट का समय लगता है। तो जितना भी समय ये हम देखते हैं कि स्टमक के अंदर रहता है, स्पेशली जब हम लोग खाली पेट जो पानी पीते हैं, तो जो 5 मिनट के लिए जो पानी जो है वो स्टमक के अंदर रहता है, तो उसमें दो प्रक्रियाएं होती है पानी के द्वारा। कि एक तो स्टमक के वॉल्स के द्वारा वो कुछ प्रतिशत जो रहता है पानी वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एब्सॉर्ब हो जाता है, पर ये काफी कम मात्रा में होती है ये एब्सॉर्प्शन, ये काउंटेबल नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, जब जैसे ही पानी आता है तो जो एसिड स्टमक के अंदर है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, नलीफाई करने का काफी ज्यादा काम जो है वो करता है। फिर वहां से पानी जैसे हम लोग देखते हैं कि इंटेस्टाइन में आना शुरू होता है। तो मैंने पहले आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो वहां पे जो है वो जैसे जेजुनम पार्ट में ज्यादातर आता है, वहां पे इसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा प्रमाण में होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पे हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे विलाइज रहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विलाइज रहती है, मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे काफी ज्यादा माइक्रो विलाइज रहती है और वहां पे प्रोटीन चैनल्स रहते हैं, वो जो है एब्सॉर्प्शन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं, स्पेशली जो सिंपोटर प्रोटीन चैनल, तो मैं यहाँ पे डायग्राम में भी आपको समझा दूंगा। प्रोटीन चैनल क्या करते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में सोडियम आयन जो रहता है वो ल्यूमेन के अंदर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन चैनल के अंदर है, जो सेल के अंदर है, वहां पे सोडियम की जो रिक्वायरमेंट रहती है, सोडियम का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। और हमें पता है कि लार्ज वॉल्यूम से या फिर हायर डेंसिटी से कोई भी चीज लोअर डेंसिटी की तरफ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ल्यूमेन के अंदर जो सोडियम रिलीज किया है उसको वो ग्लूकोज के साथ मिलके और वाटर जो है वो इनसाइड विलाई के अंदर ले लेता है इसका, और उसके बाद जो ब्लड स्ट्रीम में पानी जो चला जाता है और फिर वो होल बॉडी में चला जाता है। ये देखिए, ये एक प्रोटीन चैनल है जो कि विलाइज के ऊपर जो लेयर रहती है वहां पे ये अवेलेबल रहता है प्रोटीन चैनल। इधर साइड जो है ये सेल का पार्ट है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमेन है वो पार्ट है। तो जैसे हम देखते हैं कि पानी यहाँ पे आता है, तो ये जो आपको मैंने ब्लैक कलर का जो बना है, इसे सिंपोटर प्रोटीन चैनल कहते हैं। सिंपोटर प्रोटीन चैनल का मतलब ये रहता है कि ऐसे प्रोटीन चैनल जहां से दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक साथ जो है वो मूव कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है सिंपोटर प्रोटीन चैनल। तो जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पानी आता है, तो ये इसके अंदर जो रहता है सिंपोटर प्रोटीन चैनल के अंदर काफी मात्रा में सोडियम रहता है, वो ल्यूमेन की तरफ जो है वो सोडियम को जो है वो फेंकना शुरू कर देता है, वहां पे रिलीज करना शुरू कर देता है। और जहां से जैसे इसकी क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा हो जाती है सोडियम आयन की, तो वो क्या करता है, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ मिलकर ल्यूमेन के अंदर जो फूड आया रहता है या फिर जो ग्लूकोज का अमाउंट रहता है उसके साथ मिलके पानी को एक साथ खींच लेता है सेल के अंदर, और उसके बाद वहां पे जो ब्लड वेजल्स रहती है वो वहां पे उसके साथ उसके अंदर चले जाते हैं, और फिर बाद में पूरी बॉडी में जो है वो घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मुंबई में जो मेट्रोज रहती हैं, आप अगर वहां खड़े हो जाते हो गेट पे, कुछ लोग जो है वो धक्का देते हैं, उस धक्के के साथ भी कई लोग जो है वो आगे चले जाते हैं। तो इसी जो है फिलोसफी से या फिर इसी तरीके से जो पानी का जो एब्सॉर्प्शन है वो ल्यूमेन से सेल यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वहां पे आ जाता है विलाइज के थ्रू, और फिर हमारे बॉडी में जो है वो पूरे बॉडी में घूमना या फिर पूरे बॉडी में जो है मिक्स होना शुरू हो जाता है।
लेकिन जो पानी एब्सॉर्ब होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में वो 100% नहीं होता है। ज्यादा प्रमाण में जो पानी एब्सॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है यानी कि जो उसकी मोटाई है स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा बड़ी रहती है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और ज्यादातर वो सीधी रहती है लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने पहले के वीडियोस में आपको उसका डायग्रामेटिकली भी आपको बताया है, तो वो डायग्राम भी आप रेफर कर सकते हैं। तो वो क्या रहता है, जहां सीधा रहता है उसकी वजह से वो इजीली एब्सॉर्ब हो सकता है और डायमीटर बड़ा होने की वजह से भी वो इजीली एब्सॉर्ब होता है। और जब लार्ज इंटेस्टाइन जो रहता है उसमें मास मूवमेंट होती है यानी कि एक साथ बल्क में जो मूवमेंट होती है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो एक स्ट्रेट वेज जो लगता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन सीधा रहता है, मास मूवमेंट रहती है। तो हम देखते हैं कि जब लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन इसलिए होता है कि अगर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में से ज्यादा पानी जो है वो एब्सॉर्ब नहीं होता है हमारे बॉडी में ड्यू टू एनी रीजन, तो वो पानी वहीं पे स्टोर रहता है, जिसकी वजह से हमें लूज मोशन होता है। जिससे हम लोग कहते हैं कि गुड़गुड़ हो रहा है पेट में। तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन वो डायरिया है, वो पानी का एब्सॉर्प्शन न होने की वजह से हमें डायरिया होता है। वहीं हम देखते हैं कि इसका रिवर्स क्या होता है कि कभी कभी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ज्यादा बॉडी जो है वो रीएब्सॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन में से। जब वो रीएब्सॉर्ब कर लेती है तो वहां पे जो फीकल मटेरियल रहता है, जिससे हम लोग जो बाद में हम कहते हैं कि जो पोटी निकलती है, तो वो थोड़ी सी ड्राई रहती है और हमें कब्जी जैसा महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन हम कहते हैं कि जब पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा रहती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा खींच लेती है, इसलिए वो फीकल मटेरियल को काफी ज्यादा ड्राई कर लेता है, इसलिए वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और ऐसी कंडीशन में हमें कहा जाता है कि ज्यादा पानी पियो, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब हो रहा है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पानी की है। तो उस कंडीशन में हमें पानी ज्यादा पीने के लिए कहा जाता है और फिर हमें जो है कॉन्स्टिपेशन से काफी ज्यादा रिलीफ जो है महसूस होता है। तो इस तरीके से पानी का जो डाइजेशन रहता है या फिर एब्सॉर्प्शन रहता है वो हमारे बॉडी में हो रहता है। इस सिंपल वीडियो में, आज के वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि वाटर डाइजेशन किस तरीके से एक्चुअली होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।